Hi friends, I welcome you to International Speakers Academy. Today in this video, I'm going to teach you how you can use had with the object. जब आप had को किसी object, किसी noun के साथ use करेंगे, तो उसकी meaning क्या होगी? इसके affirmative, interrogative और negative के rules को मैं आपको सिखाऊंगा, and then after that, I will help you to practice the example sentences in order to make your tongue fluent to speak English effortlessly. So friends, let's get started. जैसा मैंने आपको बताया कि had को हम कैसे ऑब्जेक्ट के साथ यानी किसी नाउन के साथ में यूज करेंगे। तो had जब किसी नाउन के साथ में आप यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होगा पास में था। जैसे मेरे पास एक कार थी, मुझे बुखार था। किसी भी बीमारी को बताने के लिए भी हम हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं फॉर पास्ट के लिए। तो अगर आपको बोलना है मुझे बुखार था, तो आप बोलेंगे आई हैड अ फीवर। उसके पास टाइम नहीं था, ही डिडंट हैव टाइम। सो आपके पास में जो चीज है उसको बताने के लिए हम पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं और हैड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। नाउ आई विल टीच यू द रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश का थंब रूल है। जब भी आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस, तो पहले सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लुरल या फिर किसी का नाम, सबके साथ में आपको हैड यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट को आपको बोल देना है। जैसे आपको बोलना है मेरे पास 2 पेन थी, आई हैड 2 पेन्स। मुझे सर दर्द था, आई हैड हेडेक। उसके पास 1000 रुपया था, he had 1000 rupees. Similarly, now when you have to ask question, अब आपको अगर क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन के अंदर में पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर में डिड के साथ में हैड नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, डिड का आपने यूज किया तो सब्जेक्ट के बाद में आपको हैव लगाना है, हैड नहीं आएगा और फिर ऑब्जेक्ट बोलना है। क्वेश्चन अगर आपको हाँ या ना में पूछना है तो सेंटेंस, वैसे क्वेश्चन के लिए आपको सेंटेंस डिड से शुरू करना है, या फिर आपको पूछना है हाउ मेनी, हाउ मच, तो वो डिड से पहले आ जाएगा। हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डिड यू हैव कॉफ, क्या तुम्हें खांसी था? डिड यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम था? डिड शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा था? हाउ मेनी कार्स डिड ही हैव। अब मैं आपको हाउ मेनी यानी हाउ मेनी हाउ मच लगाकर आपको बता रहा हूं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। जब आप हाउ मेनी और हाउ मच का यूज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हाउ मेनी के तुरंत बाद आएगा, हाउ मच के तुरंत बाद आएगा। जैसे हाउ मेनी कार्स, कितनी कार, हाउ मेनी कार्स डिड ही हैव, उसके पास कितनी कार थी। हाउ मच मनी डिड शी हैव, उसके पास कितना पैसा था। हाउ मच वाटर डिड ही हैव, उसके पास कितना पानी था। हाउ मच फीवर डिड राजू हैव, राजू को कितना बुखार था। Alright guys, now we will have a look at the rule of negative sentence. Alright, in negative sentence with all subject we use didn't have and then object. Didn't ये did not का contracted form है। So सब subject जैसे मैं बता चुका हूँ, I, you, we, they, he, she, सिंगुलर और प्लुरल, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसके साथ में हम didn't have और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मुझे बोलना हो मेरे पास टाइम नहीं था, I didn't have time. मुझे बुखार नहीं था, I didn't have fever.
उसको बेटा नहीं था, he didn't have a son। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग जो प्रैक्टिस के सेंटेंसेस है उसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस रूल को आपको कैसे यूज करना है किसी से कॉन्वर्जेशन करते वक्त। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैड अ फीवर यस्टरडे, मुझे कल बुखार था। शी हैड हेडेक, उसे सर दर्द था, हेडेक सर दर्द। He had cancer, उसे कैंसर था। I had information about it, मुझे इंफॉर्मेशन था या मेरे पास इंफॉर्मेशन था about it, इस बारे में। We had exams last week, पिछले हफ्ते हमारा इम्तिहान था या हमारे पास इम्तिहान था, इसको हिंदी में बोलते हैं हमारा इम्तिहान पिछले हफ्ते था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में देखते हैं, Did you have a holiday yesterday, क्या कल तुम्हारी छुट्टी थी? Did she have money, क्या उसके पास पैसा था? Did they have cars, क्या उनके पास कार थी? Did Jack have a pain in his stomach, क्या जैक को दर्द था? पेन दर्द। Did Jack have a pain, क्या जैक को दर्द था? In his stomach, स्टमक पेट, उसके पेट में, क्या जैक को उसके पेट में दर्द था? Did you have a ticket, क्या तुम्हारे पास टिकट था? Now negative sentence, जब आपको नहीं बोलना हो, so I didn't have time at all, at all मतलब बिल्कुल, I didn't have time, मेरे पास टाइम नहीं था, at all बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। He didn't have a friend, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। She didn't have a job, उसके पास जॉब नहीं था। जब और लगाते इसका आप ट्रांसलेशन कोई से भी कर सकते हैं। She didn't have a job, उसके पास कोई जॉब नहीं था। They didn't have food to eat, उनके पास खाना नहीं था। टू ईट, खाने के लिए। जब भी सेंटेंस में आपको बोलना है करने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, वर्ब के साथ में के लिए या करना यूज करना हो तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। जैसे दे डिडंट हैव फूड, उनके पास खाना नहीं था। टू ईट, खाने को या खाने के लिए। मैक डिडंट हैव अ क्लॉथ, मैक के पास कपड़ा नहीं था। So these were the example sentences in the affirmative sentence, in the interrogative sentence and in the negative sentence। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कैसे आप इस रूल को यूज कर कर किसी से क्वेश्चन करें और उसका आंसर कैसा देना है। क्वेश्चन एंड आंसर, हाउ मच मनी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा था? आई हैड 50,000, मेरे पास 50,000 था। हाउ मेनी पीपल डिड हैव अ कार, कितने लोगों के पास कार थी? 5 people had a car, 5 लोगों के पास कार थी। How much water did you have, तुम्हारे पास कितना पानी था? I had a little water, मेरे पास थोड़ा पानी था। How many tickets did he have, उसके पास कितना टिकट था? He had 2 tickets, उसके पास 2 टिकट थी। So friends, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको मजा आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ हासिल किया और आप रूल भी अच्छे से समझ चुके होंगे। But only understanding is not everything, because understanding is not doing, समझना करना नहीं होता। किसी चीज को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इस रूल को आप अच्छे से समझिए और सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप कंफर्टेबली और एफर्टलेसली फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। So thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.